प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 6 का अगला प्रश्न। जो हमारा प्रश्न है वो है सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है और इसका क्या महत्व है। इससे पहले हमने किया था सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार की भारत में पाई जाती है। तो सामुदायिक पहचान क्या होती है? भारत के प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक जिसकी पहचान उसकी जाति से होती है या उसके क्षेत्र से होती है या भाषा से होती है या धर्म से होती है। कहने का अभिप्राय है कि वो व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है या किस क्षेत्र से संबंध रखता है या कौन से भाषा समूह बोलने वाले से संबंध रखता है या किस धर्म से संबंध रखता है या किस प्रदेश से संबंध रखता है, उसकी पहचान इनके आधार पर की जाती है। चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो या प्रदेश के आधार पर हो। कहने का अभिप्राय यह है, यदि कोई भारतीय दूसरे विदेश में रह रहा है या दूसरे देश में रह रहा है तो वहाँ पर उसकी जो पहचान होगी वो भारतीयों के नाम से होगी, उसकी पहचान भारत राष्ट्र से होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में रह रहा है तो उसे भारतीय कहा जाएगा। यदि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में रह रहा है, उसकी जो पहचान है उसके क्षेत्र से होती है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जिसकी पहचान या किसी समुदाय से वो संबंध ना रखता हो। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य है। उसकी पहचान का आधार जो है उसका क्या है? समुदाय है जिसमें उसने जन्म लिया है। जिस समुदाय में उसने जन्म लिया है वही उसकी पहचान का मुख्य आधार है। यानी कि जिस जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र में उसने जन्म लिया है वही उसकी समुदाय की पहचान है। यह अर्जित गुणों का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता। समुदाय की पहचान में वे अर्जित गुणों का कोई महत्व नहीं होता। यह प्रदत्त होती है, व्यक्ति को बिना मेहनत ही ये प्राप्त हो जाती है। मान लो कोई हमने जाति में पढ़ा, जाति एक जन्म पर आधारित होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन उसी का सदस्य रहता है। अर्थात कहने का अभिप्राय उस जाति समुदाय का ही सदस्य वो रहता है, वो नहीं बदल सकता। और जाति में जो समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, जब व्यक्ति जिस जाति में ऊंची जाति में जन्म लेगा तो ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा या स्थिति होगी, निम्न जाति में जन्म लेगा तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या नीची होगी। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय है यहाँ पर अर्जित गुण वो होते जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। और प्रदत्त परिस्थिति, प्रदत्त वो होती है जो हमें अपने पूर्वजों से बिना मेहनत किए ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए समुदाय जो है वो प्रदत्त परिस्थिति उसमें प्रमुखता पाई जाती है, उसे बिना मेहनत ही समुदाय प्राप्त हो जाता है जहाँ पर उसका जन्म होता है। असल में किसी समुदाय में जन्म लेना व्यक्ति की पसंद या नापसंद नहीं होती। उसकी पसंद या नापसंद पर वो निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो क्या है? प्रदत्त है। वो बिना मेहनत ही जिस समुदाय में वो जन्म लेगा उसका वो सदस्य रहेगा। इसीलिए कहा है कि समुदाय में जन्म लेना व्यक्ति की पसंद या नापसंद पर निर्भर नहीं करता। यह एक विचित्र बात है कि व्यक्ति जिस समुदाय से जुड़कर सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, यानी कि व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है वो उस समुदाय में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जिसका वह सदस्य महज एक संयोग से वो वहाँ पर पैदा हुआ है। आगे है समुदाय की पहचान प्राय अनिवार्य संबंध भी है। जन्म के आधार पर मिली पहचान संयोगवश निरपेक्ष जो प्राय अनिवार्य संबंध भी हैं। इसीलिए हम हमेशा भावनात्मक रूप से अपने समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि जिस समुदाय में हम पैदा होते हैं धीरे धीरे हम उस समुदाय में इतने घुल मिल जाते हैं, उसमें इतने घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं और इस समुदाय की भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं। तो यदि कोई दूसरा समुदाय हमारी भावनाओं को, हमारे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसका हम विरोध करते हैं और कभी कभी यह जो विरोध है वो उग्र रूप धारण कर लेता है। यानी कि कहने का अभिप्राय जिस समुदाय के हम सदस्य हैं, यदि कोई व्यक्ति उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हम पूरे समुदाय के जो जितने भी व्यक्ति हैं उसका विरोध करते हैं और कभी कभी ये विरोध उग्र रूप धारण भी कर लेता है, हिंसात्मक घटनाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। दूसरा है लोग अपनी
समुदाय पहचान के प्रतिबद्ध और निष्ठावान होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना की दूसरी विशेषता जो है वो सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है विश्व में सभी जगह कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर समुदाय ना पाए जाते हों, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समुदाय का सदस्य न हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का वो सदस्य अवश्य है। जैसे भारत में जाति के आधार पर समुदाय पाए जाते हैं, या फिर विदेशों में वर्गों के आधार पर समुदाय पाए जाते हैं, धर्म के आधार पर समुदाय पाए जाते हैं, भाषा के आधार पर समुदाय पाए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर समुदाय ना पाए जाते हों। इसीलिए ये एक प्रक्रिया क्या है, सार्वभौमिकता पाई जाती है समुदाय में, सभी समाजों में पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक मातृभूमि होती है, मातृभाषा होती है, एक परिवार होता है और एक विश्वास है कि हम अपनी पहचान के लिए, अपने समुदाय की पहचान के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध और निष्ठावान हैं। यानी कि उसमें हम की भावना पाई जाती है, हम अपने समुदाय के प्रति निष्ठावान हैं और हमेशा उसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार सामुदायिक पहचान क्या है और वह कैसे बनती है, इसका महत्व हमने आज जाना। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।